हेलो एवरीवन। तो आज ना हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन आया है। ठीक है, कि पैचिंग एरे। तो इस पैचिंग एरे में क्या है कि गिवन अ सॉर्टेड इंटीजर ऑफ नम्स एन add or patch elements in such a way that the any number in range inclusive कैन बी फॉर्म्ड। इंक्लूसिव मतलब कि 1 से लेके n तक सारे के सारे नंबर्स इंक्लूडिंग 1 और n हमारे फॉर्म हो जाने चाहिए। तो इस केस में अगर मैं देखूँ, जैसे इनपुट में क्या दिया हुआ है मेरे पास, इनपुट में मेरे पास 1 3 दिया हुआ है और मेरे पास क्या हुआ है 6 दिया हुआ है। तो अगर मैं देखूँ कि 1 और 3 से मेरे पास किस किस चीज़ के अगर मैं कॉम्बिनेशंस निकाल सकूँ, तो 1 और 3 से मेरे पास 1 निकल सकता है, 3 निकल सकता है, 1 और 3 निकल सकता है, और इनके जो सम्स हैं वो मेरे पास ये निकल सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को इसमें मिनिमम नंबर ऑफ पैचेस डालने हैं सच दैट इसमें 1 से लेके 6 तक सारी चीज़ें आ रहे हैं। ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इसमें एक ट्रिक देखेंगे। हम इसमें बेसिकली एक ट्रिक देखेंगे बेसिकली जो ये कहती है कि अगर ये जो बेसिकली ये टोटल है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस केस में जो ये टोटल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना मेरा टोटल सम है। ठीक है ना। तो बेसिकली जो मेरा ये टोटल सम है वो मेरा क्या होना चाहिए, वो मेरा जो है नम्स ऑफ आई से बड़ा रहना चाहिए। अगर वो बड़ा रह गया तो इसका मतलब क्या है कि हम जो है उस सम को उस रेंज के अंदर बना सकते हैं। अगर वो नहीं बढ़ा रहा तो फिर क्या, तो फिर मतलब कि हमें उसके अंदर एक पैचिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे ना एक काउंट ले लिया, एक आई ले लिया, जो बेसिक ये मेरा आइट्रेटर है, ये मेरा बेसिक आंसर है जो काउंट है। ठीक है। ये आंसर मैंने इस केस के लिए निकाल के रखा था, क्योंकि आंसर मैंने इस केस के लिए निकाल के रखा था बिकॉज मैं इसका पूरा पैच्ड एरे बना भी रहा था। बट वी डोंट एक्चुअली नीड दिस, और ये अननेसेसरी हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ही ख़राब करेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वाइल टोटल इज़ लेस देन टारगेट। ठीक है। अगर मेरे पास क्या है कि ये बेसिकली मेरा एक चेक हो गया, फिर मैंने यहाँ पे चेक करा क्या जो नम्स ऑफ आई है, नम्स ऑफ आई विच मीन्स कि अगर ये 1 से लेके 3 तक बेसिकली जो ये भी मेरी वैल्यूज़ हैं, क्या ये 1 से लेके 3 तक, क्या ये जो करंट वैल्यू है वो मेरी टोटल 1 प्लस से छोटी है या बराबर है। छोटी है बराबर है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको उसमें ऐड करना पड़ेगा, और मेरे को इसको अपने आंसर में भी ऐसे करके अपेंड कर देना पड़ेगा, और मेरे को आई को इंक्रीमेंट करा देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर जो ये नम्स ऑफ आई है वो मेरे टोटल से ही बड़ा हो गया, अगर ये जो नम्स ऑफ आई है वो मेरे टोटल से ही बड़ा हो गया, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मेरे को यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी कि मेरे को इसका जो टोटल +1 है वो बेसिकली वो एलिमेंट मेरे को अपने आंसर में अपेंड कराना पड़ेगा, और फिर मेरे को इसका काउंट बढ़ाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे मेरा एक पैच की या फिर एक मेरी पैच की कॉस्ट लग जाएगी। सो अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो एज वी कैन सी कि ये इस केस के लिए चल गया, इस केस के लिए चल गया, और इस केस के लिए भी चल गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको सबमिट कर देता हूँ। सो एज वी कैन सी ये चीज़ वर्क कर गई। तो इसके अंदर ना अगर ये देखो कि इट इज़ गिवन टू बी अ हार्ड प्रॉब्लम। ये हार्ड प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसमें इसमें जो हमारी एक कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, या फिर इसके अंदर जो हमारी एक इसके अंदर जो बेसिकली हमारी एक कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, या इसके अंदर जो हमारी जो एक ट्रिक लग रही है वो हार्ड है। बेसिकली दिस इज द पार्ट विच वी नीड टू फिगर आउट। तो आइडिया बेसिकली गोज इन दिस, इफ़ यू ट्राई टू ड्राई रन इट, कि क्या है कि अगर मैं इस केस में देखूँ, यहाँ पे जो मेरा टोटल है वो इनिशियली 0 है। अब मेरा नम्स ऑफ आई है वो क्या है कि यार वो मेरा टोटल से क्या इस कंडीशन को फॉलो करता है, हाँ करता है। इसका मतलब मेरे को कोई पैच करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने टोटल में उस चीज़ को ऐड किया, आई को इंक्रीमेंट किया और अपना लूप का काम किया। फिर मैं 3 के पास आता हूँ। तो 3 क्या मेरा टोटल +1 से बड़ा है, हाँ बड़ा हो जाता है। टोटल +1 मेरा इस समय पे 2 आएगा, ये नंबर मेरा 3 है, ये चीज़ मैं ऐड नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पैच कराना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एक पैच कराया तो मेरा जो आंसर है वो बेसिकली इस केस में बन जाएगा 1 और 2 का, जो करंट अभी तक मेंटेन्ड आंसर है। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, काउंट को इंक्रीमेंट किया और आगे बढ़ गया। अब अगले उस पे चलते हैं ठीक है। अब इसने वापस से चेक करा
क्या जो ये आई है वो क्या ये जो आई है वो बेसिकली अब बेसिकली हम थर्ड इंडेक्स पे चलते हैं। तो अब हमने देखा क्या ये नम्स ऑफ आई लेस देन इक्वल टू टोटल प्लस वन है। टोटल इस समय पे मेरा 3 हो चुका है कि तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। यानी कि टोटल को इसमें इंक्रीमेंट करो, वो 6 हो गया, ठीक है। वो 6 हो गया, आई को इंक्रीमेंट किया और आंसर में हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो बेसिकली 1, 2 और 3 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, राइट। अब हमारे पास ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी एंड ये पूरे की पूरी सारी की सारी कंडीशंस एक्चुअली में अब ये लूप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज टोटल मेरा अब टारगेट के बराबर हो चुका है। इसलिए अब ये इस लूप में जाएगा ही नहीं एंड फिर ये रिटर्न काउंट कर देगा। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ कि मेरे को एक एक पैचिंग करनी पड़ी बेसिकली 1, 2 और 3 की, जिसके बेसिस पे मैंने जिसके बेसिस पे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। सो आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। इफ़ यू वांट कि मैं इसके थोड़ा और डिटेल में जाऊँ, थोड़ा सा और इसको डिस्क्रिप्टिव करूँ, तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन दिस वीडियो दैट यू नो वेदर यू लाइक इट और नॉट, एंड थैंक यू।